रात होते ही मम्मी पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती थी। एक बार मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि वह दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और मेरे कमरे में खिड़की लगी हुई थी जो सीधा उन दोनों के कमरे में खुलती थी। वह खिड़की ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें 2-3 छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर की तरफ झांकने लगती थी तो देखा कि पापा मम्मी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, मगर मम्मी मना कर रही थी। अचानक पापा ने मम्मी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह मना नहीं कर पाई और पापा का साथ देने लगी। उन दोनों को ऐसे देख मेरे भी खुजली शुरू हो गई। झूठ और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी खुजली शांत की, पर ऐसा करते हुए पापा ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने औजार से मेरी चीखें निकाल दी और रात भर मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम राधिका है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। यूएस में मुंबई में हमारा एक आलीशान घर बना हुआ है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा और दादी दादाजी के साथ रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसीलिए मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से पाला गया है। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मेरी हर जायज़ और नाजायज़ मांग को पूरा किया है, इसीलिए आप मुझे उनकी बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हैं। मेरी उम्र 17 साल की है, लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसीन लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 26 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 14 साल की उम्र में से ही मुझे वह सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में दादाजी, तीसरे में और सबसे सुंदर कमरे में रहती हूँ। बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं या जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके लिए तैयार कर दिया जाता है। अब मैं अपने मम्मी पापा की बात करूं तो मेरे पापा की उम्र 45 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 30 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसीलिए वह दोनों काफ़ी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका ज़्यादातर समय अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत है, पर उनकी सोच पुराने ज़माने की है। उनका ज़्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास ससुर की सेवा करने में निकल जाता है। जितना मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझ पाया है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को समय ही नहीं दे पाती है। वह उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती है और यही वजह है कि उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। मैं उसे एक लंबी पारिवारिक रहस्य और ड्रामा की बात करने लगी। घर के बाहर लगे बड़े पेड़ की शाखाएं बार बार खिड़की से टकरा रही थी, जिससे ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। दादा दादी जी हमेशा की तरह जल्दी सो गए थे। दादी पूजा करने के बाद अपने कमरे में चली गई। मम्मी किचन का काम ख़त्म करके पूरे घर की लाइटें बंद कर रही थी। पापा हमेशा की तरह फ़ोन पर किसी बिजनेस मीटिंग में व्यस्त थे। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। शाम को मम्मी और पापा के बीच फिर बहस हो गई थी। पापा गुस्से में बोले थे, तुम्हें इस घर की चिंता है, माँ पिताजी की चिंता है, लेकिन कभी मेरी तरफ भी देखा है? मम्मी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। पापा हंस पड़े, लेकिन वह हंसी गुस्से से भरी हुई थी। जिम्मेदारियां कभी कभी लगता है इस घर में मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ। इसके बाद वह अपने कमरे में चले गए। मम्मी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। उस बात को सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए। तभी अचानक ठक
एक तेज़ आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। मैं झटके से उठ बैठा। पहले मुझे लगा कोई सपना होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई, ठक ठक। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सीढ़ियों के पास लगी छोटी सी पीली लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, मेरी नज़र मुख्य दरवाजे पर गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि सोने से पहले मैंने अपनी आँखों से मम्मी को दरवाज़ा बंद करते देखा था। मेरे मन में कई सवाल आने लगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी मुझे ड्राइंग रूम में धीमी आवाज़ सुनाई दी। कोई बात कर रहा था। मैं दीवार के पीछे खड़ा हो गया। आवाज़ मम्मी की थी, लेकिन इस समय वह किससे बात कर रही थी? मैंने धीरे से झांक कर देखा। मम्मी फ़ोन पर थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, नहीं अभी नहीं। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर कर पीछे मुड़ा। वह दादाजी थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, लंतनी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हकलाने लगा। वो पानी पीने आया था। दादाजी कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने का समय खुद तय करता है। ये कहकर वह चले गए। अब मेरे दिमाग में और भी सवाल पैदा हो गए थे। अगली सुबह मैंने देखा कि मम्मी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरा दिन मैं यही सोचता रहा कि आखिर वह किस सच्चाई की बात कर रही थी। फिर शाम को जब मैं अपने कमरे में अपनी किताबें ढूंढ रहा था, तभी अलमारी के ऊपर रखा एक पुराना डिब्बा नीचे गिर गया। डिब्बा खुल गया। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ कागज़ थे। मैंने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में मम्मी और पापा थे, लेकिन उनके साथ एक और बच्चा खड़ा था। उस बच्चे की उम्र लगभग 5-6 साल रही होगी। मैंने तस्वीर पलटकर पीछे देखा और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमारा पहला परिवार हमेशा साथ में पूरी तरह हैरान था, क्योंकि मुझे उस बच्चे के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था। और तभी कमरे के दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनकी आंखें सीधे उस तस्वीर पर टिकी हुई थी। आगे कहानी में परिवार का छिपा हुआ राज, पुराने रिश्तों की सच्चाई और बड़ा डरावना सामने आएगा। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब